हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। Deepest feelings, angels. Start. क्यों ऐसा सोच रहे हैं? ओके। क्या आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं? यस। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जो कि एक सिचुएशन एंड करने से रिलेटेड है। ये बहुत लंबे समय से प्लान कर कर के थक चुके हैं, इनकी कोई भी प्लानिंग सही काम नहीं की है। जो भी ये प्लान करते हैं उसके उल्टा ही होता है। तो यहाँ पर इनके मन में ये चल रहा है कि मैंने जो भी प्लान किया सब गड़बड़ हो गया, तो अब मैं वो करूँगा या वो करूँगी जो मुझे सही लगता है। ये तकलीफ़ में है, ये हर्ट है, ये पेनफुल एनर्जी में है। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों इतनी हैवी एनर्जी में है। तो किसी न किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुई है बहुत बुरी तरीके से। या तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगी? अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं या आपसे प्रेम करते हैं और ये किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या इनके पेरेंट्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि वो मान जाएं, इनको समझें। अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये मूव करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को ही पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है इनके लिए इस सिचुएशन से निकल पाना, लेकिन फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलें। मैंने पूछा कि ये निकल कर क्या आपके पास आना चाहते हैं, क्या ये यूनियन आपके साथ हो इसलिए कर रहे हैं। एंड वी हैव गॉट मून विद एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब कि डेफिनेटली जितने भी लोग दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में भी हैं बट कमिटमेंट नहीं मिली है अभी तक, तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मन आपसे जुड़ा हुआ है, दिल आपसे जुड़ा हुआ है, अंतरात्मा आपसे जुड़ी हुई है, इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, ये अभी भी फियर में है। मल्टीपल थॉट्स इनके सबकॉन्शियस में चल रहे हैं। अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कल को वो लोग सही निकले, मैं गलत निकल गया या मैं गलत निकल गई तो क्या होगा, अगर मैं उसके पास गई और वो सामने से पलट गया या मैं उसके पास गया और वो सामने से पलट गई तो मेरा क्या होगा। कल को लोग मुझे ही कहेंगे कि और जाओ, हमें छोड़कर गए थे ना, जाओ देख लो, जिसके लिए सब कुछ छोड़कर जा रहे थे उसने तुम्हें छोड़ दिया, तब मेरा क्या होगा। तो देखिए, कोई भी बहुत बड़ा स्टेप लेने के पहले 75 तरीके के थॉट्स मन में आते ही हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर फियर तो है ही। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले टावर को क्लैरिफाई करें। टावर को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ख़त्म तो करना है, थर्ड पार्टी जो भी है। और देखिए, टावर के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, यहाँ से भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इन्हें ख़त्म तो करना है क्योंकि ये पेनफुल एनर्जी से परेशान हो चुके हैं या हो चुकी हैं।
बट इनके मन में ये थॉट ज़रूर आ रहा है कि कहीं आप धोखा दे दिए तो मेरा क्या होगा, कहीं आप पीछे हट गए तो मेरा क्या होगा, तब मेरे न घर का ना घाट का वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्यों डर लग रहा है, क्यों दुखी हैं, क्यों 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है? इन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ अपने पार्टनर से, मैं उसकी तरफ बढ़ने का हर प्रयास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर उसने अपनी फैमिली को चुना और मुझे छोड़ दिया, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपनी फैमिली से चैलेंज मोल कर, अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़कर उसकी तरफ बढ़ूँ, और अगर वो अपने परिवार को प्रायोरिटाइज़ कर दे तो मेरा क्या होगा? ये डर है आपके पर्सन की एनर्जी में, ये खौफ है। फिर भी आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आप ही इनका भाग्य है, आप ही इनका सपोर्ट है, आप ही इनका लक है, ऐसा इनको लगता है। आपके साथ कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि दुनिया साथ दे या ना दे, बस आप दे दें। आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी ब्रेकअप कर सकते हैं, किसी के साथ भी रिश्ते तोड़ सकते हैं। तो ये इनकी एनर्जी है। ये मैंने आपके लिए डबल कंफर्म किया है, डबल क्लैरिफाई किया है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि ये एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस तो हैं, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्यों हैं ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट। अगर ये ट्रैप्ड है, ये किसी टॉक्सिक बंधन में है, सिचुएशन में है तो, बट ये अपनी तरफ से उम्मीद खोए नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी भी इस सिचुएशन में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, अच्छा सोचें और सब्र रखें तो ये नई शुरुआत कर पाएंगे, और कोई भी इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा अगर ये पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपसे बात होगी। अगर नो कांटेक्ट में है तो मैसेजेस, कॉल्स करेंगे आपको आपके पर्सन। यस, 999999। सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, पहले उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम से वी हैव डेथ। सो ये पहले अपनी विशेस को पूरा करने के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको एंड करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं। कब तक मैसेजेस या कॉल्स आने की उम्मीद की जा सकती है जो नो कांटेक्ट में है? 7 और 6, मोस्ट प्रॉब्ली 7 दिन के अंदर मैक्सिमम। अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं तो 7 दिन के अंदर, 7 घंटे के अंदर, लकी वंस जो भी हैं, आपका यूनियन एक्सपेक्टेड है। तो यूनियन तो होगा, बट जो सिचुएशन दिख रही है वो मैंने आपको बता दी है, ताकि आपको पता रहे कि आपके पर्सन किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इनकी मेंटल स्थिति क्या है इस समय, कैसे कैसे थॉट्स इनके दिमाग में घूम रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? कोई वार्निंग्स तो नहीं है? बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। वी हैव वेरी नाइस। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसे भी ये कंट्रोल दिए हुए थे अभी तक अपने लाइफ का, उनसे कंट्रोल छिनेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, अपने विजन को यूज़ करके एक्शन लेने वाले हैं, और परमानेंट यूनियन बहुत सारे लोगों का होने वाला है। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, क्लेम दिस एनर्जी। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका परमानेंट यूनियन बहुत जल्द होगा और ये एक्सपेक्टेड है। सो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। आपके लिए आने वाले 5 दिन हैवी हैं। हैवी का मतलब इस टाइम पीरियड में वो डिसीजन मेकिंग मोड में है।
तो डिसीजन मेकिंग मोड में आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना सब्र खो दिया तो कहीं ना कहीं एक तगड़ा ट्रिगर आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ परमानेंट यूनियन की एनर्जी है, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के पहले की एनर्जी है। यहाँ से भी हेरोफेंट है, यहाँ से भी है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेस बहुत मजबूत होना चाहिए इस टाइम पीरियड में। जिसका भी बेस मजबूत है रिलेशनशिप का, उन्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेट्स चेक इस समय एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है बैलेंस क्रिएट करके चलिए। बैलेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है? अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रखिए और ग्राउंड पर रहिए। ग्राउंड रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। ग्राउंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए हर तरीके से। ओवर रिएक्ट करने से बचिए, ओवर पोजेसिव होने से बचिए, ऑब्सेस्ड होने से बचिए, को डिपेंडेंट होने से बचिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर जाते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता। बट बैलेंस में रहना मतलब हर चीज़ को तोल मोल के चलिए। इस टाइम पीरियड में कोई गलती ना हो। इमेजिनेशन बहुत मैटर करता है। अगर हम दिन रात ये सोचें कि हमारे ऊपर धन बरस रहा है और हम धन में दबे हुए हैं, चारों तरफ धन ही धन है, तो किसी न किसी दिन आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आपके रोम रोम में वो फ्रिक्वेंसी होती है और यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी को रीड करती है। जैसे कई लोगों का सपना होता है, कोई कार हो गई, कोई महल जैसा घर हो गया, बहुत बड़ा विला हो गया, लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में है, तो वो चीज़ें वो क्रिएट कर लेते हैं। उतनी अबंडेंस उनके पास आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। और बाद में लोग कहते हैं कि अरे तब बचपन से कहत रहल कि ऐसन हुई हैं। तो बचपन से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो बड़े होके उसको क्रिएट कर लिए। ठीक है, होता है ऐसा। तो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएट करते हैं अपनी रियलिटी को। कुछ लोग, जैसे सिंड्रेला है, सिंड्रेला की स्टोरी हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत ही पुअर गर्ल थी और उसकी स्टेप मदर उसको अपने पास रखती थी, बहुत टॉर्चर करती थी, स्टेप सिस्टर बहुत टॉर्चर करती थी। फिर उसका सपना हमेशा ऐसा होता था, अच्छा उसके पास राजकुमार आएगा, और वही हुआ उसके साथ। तो इसी तरह जब आप इमेजिन करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, भले आपके पास अभी कुछ ना हो, तो वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो जब आप शांत मन से अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।